नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आप सभी की पढ़ाई अभी थोड़ी सी एक एसआई और रीट की जो डेट आई है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, मुझे पता चला है। काफ़ी मैसेज मैंने स्कूल के टाइम में भी देखे और कल शाम को भी देखे। वो इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर रीट की करें या एसआई। देखो, बेरोजगारों की किस्मत भी कैसी है, बेरोजगार साथियों की, कि भर्ती भी मजे ले रही है, सरकार भी मजे ले रही है, और ये सारी चीजें जो है अब बेरोजगारों के साथ में असमंजस पैदा करती है। उसमें हुआ क्या है कि 26 सितंबर रीट की डेट आई चुकी थी और अब एसआई की भी डेट जो है 4 सितंबर कल आ चुकी है। पहले होता ये था कि तैयारियां कर रहे थे लेकिन डेट नहीं आ रही थी किसी भी एग्जाम की। अब जब आ रही है तो ये भी आ गई, ये भी आ गई, और आने वाले टाइम में पटवार की भी डेट आ जाएगी और जितने एग्जाम शेड्यूल में है सारी आ जाएगी। कॉलेज व्याख्याता की आ गई, आने वाले टाइम में स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है। ये अच्छी खबर है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है साथियों, ज्यादातर कंफ्यूज हो गए हैं कि क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो रीट की भी तैयारी कर रहे थे, एसआई की भी कर रहे थे। अब उसमें ये हुआ है कि उनके अब स्थिति ये होगी कि सर रीट की करें या एसआई की करें। और कुछ साथी मेरे द्वारा जानना चाह रहे थे कि सर क्या करना चाहिए, तो 8-10 मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी 8-10। इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो भी बना के क्लियर कर देता हूँ। तो साथियों ऐसा है कि रीट कर रहे हैं या एसआई, अब इसमें कंफ्यूज हुए तो सबसे पहले ये सोच लेना आपको किसकी करनी चाहिए। तो साथियों एक बात ये ध्यान में रख लेना कि दो नाव की सवारी और दो हाथों में लड्डू रखने वाले कभी भी सफल नहीं हुए हैं और नहीं होते हैं। एक बात क्लियर कर देना गांठ बांध के, आप सभी को ध्यान है, ये कोई मैंने नई बात नहीं बताई है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है साथियों। दूसरी चीज ये है कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप एसआई भी बनना चाहते हैं, आप मास्टर भी बनना चाहते हैं। तो साथियों ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये सोच लेना कि आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है। आपकी ड्रीम जॉब यानी सपनों की नौकरी कौन सी है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ड्रीम जॉब कौन सी है? यदि आपकी ड्रीम जॉब मास्टर बनना है तो आपको रीट, और यदि आपकी ड्रीम जॉब 2 स्टार यानी कि थानेदार एसआई बनना है तो ऐसा ही है। उसमें होता ये है साथियों कि जो ड्रीम जॉब होती है ना, जो हमारी सपनों की नौकरी होती है, उसके लिए हम हर तरह से मेहनत करते हैं, कोई भी कमी नहीं रखना चाहते उसके अंदर। और उसमें जब हम पढ़ने लगते हैं तो वो हमें अच्छे से याद भी होने लगता है और उसको अच्छे से हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है, पहले तो इसको ध्यान में रखें, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी। दूसरी कि आपका अभी तक आप लगातार पढ़ तो रहे हैं सभी, तो आपका अभी तक सिलेबस अगर बात किया जाए तो सिलेबस कौन से का पूरा एक बार कवर कर चुके हैं, एक बार या 2 बार कर चुके हैं। मान लीजिए आप रीट का तो एक बार पूरा ही कर चुके हैं लेकिन एसआई का आधा ही सिलेबस कवर हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको रीट पे ही आगे बढ़ना चाहिए। भले ही यहाँ पे 20 दिन का अंतर है, 20-22 दिन का, लेकिन फिर भी आपको इसी को एक लक्ष्य को ही रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये 2 तीर से एक निशाना एक साथ में नहीं साधा जा सकता साथियों, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। यदि आपने एसआई को ही फोकस किया है तो इसको ध्यान में रख के आगे बढ़े। इसमें होगा ये कि आपको ये लगेगा कि सिलेबस में कई टॉपिक सर इसमें ऐसे हैं, रीट में जो एसआई में भी है और एसआई में ऐसे है जो रीट में भी है। तो ये चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि एसआई की हिंदी का जो लेवल पढ़ने जाएंगे, एसआई के अंदर आपके 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, सारे टॉपिक कवर होते हैं, वो रीट के अंदर सारे नहीं होंगे। रीट के अंदर आप शिक्षण विधियां पढ़ते हैं वो एसआई में काम नहीं आएगी। रीट के अंदर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो एसआई में काम नहीं आएगी। रीट के अंदर एक दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, संस्कृत या इंग्लिश जो भी पढ़ेंगे वह एसआई में काम नहीं आएगी। एसआई में आप विज्ञान पढ़ते हैं तो वह आपके रीट के अंदर एसएसटी के तो काम नहीं आएगी। एसआई के अंदर आप जीके पढ़ते हैं तो रीट के आप विज्ञान के तो यहाँ काम नहीं आएगी। तो आप सिलेबस का मैच तो आप नहीं देख सकते साथियों। 20 दिन में ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस ये वाला देखकर और फिर इसका सिलेबस कवर कर दें, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा ज्यादातर प्रयास करने वाले कि हम दोनों का थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ते हैं, ऐसा ज्यादातर प्रयास करने वाले 95% जो है न घर के रह जाते हैं न घाट के रह जाते हैं। तो साथियों एक बार यहाँ पे अपना लक्ष्य शांत मन से बैठकर एक बार एकदम शांत चित्त होकर सोचें कि मेरा सिलेबस क्या कवर हो चुका है, मुझे ड्रीम जॉब क्या है मेरी। यदि ऐसा ही ड्रीम जॉब है तो ऐसा ही की करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा सफल होने के चांसेस रहेंगे। यदि आपकी मास्टर बनना ही ड्रीम जॉब है तो इसमें, जैसे मैंने ये आरएएस या एसआई या प्रशासनिक सेवा की पोस्ट के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने की मैं सोचता हूँ तो मैं कॉलेज व्याख्याता को प्राथमिकता देता हूँ। भाई एसआई आ जाए, आरएएस आ जाए तो मैं उसे प्राथमिकता नहीं देता हूँ, क्योंकि लक्ष्य हमेशा एक ही होना चाहिए साथियों। लक्ष्य यदि ये है तो ये और ये है तो ये, एक लक्ष्य होगा तो वो जरूर साधा जा सकेगा, चाहे उसमें समय लग जाए 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन एक ही लक्ष्य है, टारगेट एक ही है, तो उसे अचीव करना बिल्कुल आपके लिए
एक कह दिया जाए कि वो जरूर आप हासिल करेंगे उस मंजिल को, लेकिन लक्ष्य आपने बहुत सारे बना रखे हैं। लक्ष्य एक ही होता है, उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। लक्ष्य यदि बहुत सारे बना चुके हैं तो न तो ये साधा जाएगा न वो साधा जाएगा। तो दो नावों की सवारी मत करना साथियों। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि दो नावों की सवारी न करें, दो हाथों में लड्डू न रखें। अभी एक दिन बैठकर बिल्कुल आराम से सोच लीजिए कि मेरी ड्रीम जॉब कौन सी है, मेरा सिलेबस ज्यादा कौन सा कवर हो चुका है, मैं किस में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। फॉर्म की संख्या मैटर नहीं करती, चाहे इसमें 18 लाख फॉर्म आ जाए और चाहे इसमें भले कम है, लेकिन मैटर नहीं करती। कंपटीशन हमेशा शेष जो 10% लोग होते हैं उसमें ही होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने मेरा विजन बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। भ्रमित न हो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़े और अच्छे तरीके से तैयारी करें। ये हो जाए चाहे ये हो जाए, जिसकी भी कर रहे हैं एक लक्ष्य पकड़ लेना आपके पास में। यदि ये भी करते हैं तो लगभग 60-70 दिन है, ये करते हैं तो लगभग 90 दिन है। तो आराम से तैयारी करके चलें और भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।